नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम भारत की प्राकृतिक सुंदरता के एक और अनमोल हिस्से की सैर पर चलेंगे। भारत की कुछ प्रमुख झीलें और उपझीलें। ये झीलें और उपझीलें प्रकृति का एक अनमोल तोहफा हैं। ये न केवल हमारी आंखों को सुकून देती हैं, बल्कि हमारी संस्कृति, पर्यावरण और अर्थव्यवस्था में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसी झील है जो सर्दियों में पूरी तरह जम जाती है, जहां पानी इतना साफ है कि लगता है जैसे शीशा बिछा हो? या एक ऐसी झील है जो पक्षी प्रेमियों का स्वर्ग है, जहां रंग बिरंगे पक्षी हजारों मील का सफर तय करके आते हैं। इस वीडियो में हम भारत की कुछ प्रमुख झीलों और उपझीलों, उनकी खूबसूरती और महत्व को विस्तार से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम चलते हैं सिक्किम, जहां बर्फ से ढकी चोटियों के बीच छिपी है एक रहस्यमयी झील, त्सोमगो झील। यह झील अपनी अद्वितीय सुंदरता और रहस्यमयी वातावरण के लिए जानी जाती है। यह झील 3753 मीटर की ऊंचाई पर है, मतलब इतनी ऊंचाई पर जहां सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। यहाँ की हवा इतनी पतली है कि हर सांस में आपको हिमालय की ठंडक महसूस होती है। इस झील को छांगू झील भी कहते हैं। ये नाम स्थानीय भाषा से लिया गया है और इसका एक गहरा अर्थ है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये नाम इतना अजीब क्यों है। दरअसल इस नाम के पीछे एक दिलचस्प कहानी है। कहते हैं कि इस झील में एक रहस्यमयी शक्ति है जो लोगों के भविष्य का संकेत देती है। स्थानीय लोग मानते हैं कि झील का पानी बदलते मौसम के साथ रंग बदलता है और यह भविष्य की घटनाओं का संकेत देता है। इसलिए इसे छांगू यानी भविष्य बताने वाला कहते हैं। यह झील स्थानीय लोगों के लिए एक पवित्र स्थल है। 0.24 वर्ग किलोमीटर में फैली ये झील इतनी साफ और नीली है कि आप अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाएंगे। झील का पानी इतना साफ है कि आप इसमें अपनी परछाई देख सकते हैं। और सर्दियों में तो ये नज़ारा और भी अद्भुत हो जाता है। जब चारों ओर बर्फ की चादर बिछ जाती है तो यह झील एक परी कथा की तरह लगती है। जब पूरी झील जम जाती है और बर्फ की एक मोटी चादर से ढक जाती है, यह दृश्य किसी जादुई दुनिया से कम नहीं होता। लगता है जैसे प्रकृति ने खुद ही एक विशालकाय आइस स्केटिंग रिंक बना दिया हो। यहाँ आकर आप बर्फ पर चलने का आनंद ले सकते हैं। यहाँ आकर आप याक की सवारी का मजा भी ले सकते हैं। याक की सवारी एक अनोखा अनुभव है जो आपको हिमालय की ऊंचाइयों का असली एहसास कराता है। बर्फ से ढकी पहाड़ियों के बीच याक की सवारी, क्या कहना। यह अनुभव आपको जीवन भर याद रहेगा। और हाँ, यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए ये झील बहुत पवित्र मानी जाती है। वे इसे देवी का रूप मानते हैं और यहाँ पूजा अर्चना करते हैं। वो यहाँ पूजा अर्चना करते हैं और झील को देवी का रूप मानते हैं। यहाँ की संस्कृति और परंपराएं इस झील को और भी खास बनाती हैं। तो दोस्तों, अगर आप एडवेंचर के शौकीन हैं और प्रकृति से प्यार करते हैं तो त्सोमगो झील आपके लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और रहस्यमयी वातावरण आपको मंत्रमुग्ध कर देंगे। अब हम चलते हैं दक्षिण भारत की ओर, जहां आंध्र प्रदेश में स्थित है भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलों में से एक कोलेरू झील। 245 वर्ग किलोमीटर में फैली ये झील इतनी विशाल है कि आप इसे समंदर समझ बैठेंगे। ये झील बंगाल की खाड़ी से सिर्फ 15 किलोमीटर दूर है और एक डेल्टा क्षेत्र में बनी है। यहाँ के लोग मछली पालन और चावल की खेती करके अपना जीवन यापन करते हैं। लेकिन दोस्तों, कोलेरू झील की असली खासियत कुछ और ही है। ये झील एक महत्वपूर्ण बर्ड सैंक्चुअरी है, जहाँ हर साल हजारों की संख्या में प्रवासी पक्षी आते हैं। साइबेरियन क्रेन, पेलिकन, फ्लेमिंगो, आप नाम लीजिए और वो पक्षी आपको यहाँ दिख जाएगा। पक्षी प्रेमियों के लिए तो ये जगह किसी जन्नत से कम नहीं है। यहाँ आप घंटों बैठकर इन रंग बिरंगे पक्षियों को उड़ते, तैरते और अपने बच्चों को खाना खिलाते हुए देख सकते हैं। और हाँ, अगर आप फोटोग्राफी के शौकीन हैं तो कैमरा लेना न भूलें, क्योंकि यहाँ आपको ऐसे ऐसे नज़ारे देखने को मिलेंगे जो आपकी जिंदगी भर की याद बन जाएंगे। तो दोस्तों, अगली बार जब भी आप आंध्र प्रदेश जाएं तो कोलेरू झील जरूर घूमने जाना। चैप्टर 3। दोस्तों, अब हम आ गए हैं गुजरात, जहां फैला हुआ है एक और अद्भुत जल संसार, नाल सरोवर। ये झील अपने प्राकृतिक सौंदर्य और जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। ये भारत की सबसे बड़ी आर्द्रभूमि झीलों में से एक है, जो 120 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। यहाँ का नजारा वाकई मनमोहक है। अब आप सोच रहे होंगे कि आर्द्रभूमि झील क्या होती है। आर्द्रभूमि झीलें वो होती हैं जहां पानी हमेशा भरा रहता है और ये जगहें पर्यावरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। तो दोस्तों, आर्द्रभूमि ऐसी जगहों को कहते हैं जहां पानी हमेशा भरा रहता है, जैसे दलदल, झीलें और नदियों के किनारे। ये जगहें न केवल पानी को संचित करती हैं, बल्कि कई जीवों के लिए भी आवास प्रदान करती हैं। ये जगहें कई तरह के पौधों और जानवरों के लिए घर होती हैं।
यहाँ की जैव विविधता अद्वितीय है और इसे संरक्षित करना बहुत जरूरी है। और नाल सरोवर तो मानो इन सब के लिए एक स्वर्ग है। यहाँ की शांति और सुंदरता आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। यहाँ आपको 200 से ज्यादा प्रजातियों के पक्षी देखने को मिल जाएंगे। ये पक्षी यहाँ के वातावरण को और भी जीवंत बना देते हैं। सर्दियों में तो ये जगह मानो पक्षियों का मेला लग जाता है। दूर दूर से पक्षी यहाँ आते हैं और इस झील को अपनी उपस्थिति से सजाते हैं। फ्लेमिंगो, सारस, बगुले, हर तरफ बस पक्षी ही पक्षी। इन पक्षियों को देखना एक अद्भुत अनुभव होता है। इतने सारे पक्षियों को एक साथ देखकर आप दंग रह जाएंगे। ये दृश्य आपको जीवन भर याद रहेगा। नाल सरोवर को रामसर साइट घोषित किया गया है, जो दर्शाता है कि ये जगह कितनी खास है। ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है। यहाँ आप बोटिंग का मजा भी ले सकते हैं और करीब से पक्षियों को निहार सकते हैं। बोटिंग करते समय पक्षियों को देखना एक रोमांचक अनुभव होता है। तो दोस्तों, अगर आप प्रकृति प्रेमी हैं और पक्षियों को देखने का शौक रखते हैं, तो नाल सरोवर आपके लिए एक बेस्ट डेस्टिनेशन है। यहाँ आकर आप प्रकृति की गोद में सुकून के पल बिता सकते हैं। चैप्टर 4। दोस्तों, अब हम चलते हैं केरल, जहां हरी भरी वादियों के बीच स्थित है कायल रोड झील। ये कोझिकोड जिले में एक खारे पानी की उपझील है, जो 17 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। इस झील की खासियत ये है कि ये अरब सागर से जुड़ी है। मतलब यहाँ आपको मीठे और खारे पानी दोनों का मजा मिलेगा। कायल रोड झील अपनी प्राकृतिक सुंदरता और जैव विविधता के लिए मशहूर है। यहाँ आपको कई तरह के पौधे और जानवर देखने को मिलेंगे। यहाँ के स्थानीय लोग मछली पालन और झींगा पालन करके अपना जीवन यापन करते हैं। अगर आप शांत माहौल में कुछ समय बिताना चाहते हैं, तो कायल रोड झील आपके लिए एकदम परफेक्ट जगह है। यहाँ आप बोटिंग का मजा भी ले सकते हैं और चारों ओर फैली खूबसूरती को अपनी आंखों में कैद कर सकते हैं। और हाँ, यहाँ सूरज ढलने का नजारा देखना न भूलें। जब सूरज धीरे धीरे पानी में डूबता है, तो पूरी झील एक सुनहरी रोशनी से नहा जाती है। ये नजारा इतना खूबसूरत होता है कि आप देखते ही रह जाएंगे। कायल रोड झील के पास ही कक्कायम डैम भी है, जो पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। चैप्टर 5। दोस्तों, अब हम फिर से चलते हैं सिक्किम, जहां स्थित है एक और अद्भुत झील, गुरुडोंगमार झील। सिक्किम की इस यात्रा में आपको एक ऐसा अनुभव मिलेगा जो शायद ही कहीं और मिल सके। ये झील 5430 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जो इसे दुनिया की सबसे ऊंची झीलों में से एक बनाता है। इतनी ऊंचाई पर स्थित होने के कारण यहाँ का मौसम भी बहुत ठंडा रहता है। 1.18 वर्ग किलोमीटर में फैली ये झील चारों तरफ से बर्फीली चोटियों से घिरी हुई है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और शांति आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। इस झील का पानी इतना साफ और ठंडा है कि आप सोच भी नहीं सकते। यहाँ का पानी इतना शुद्ध है कि इसे पीने से भी आपको एक अलग ही ताजगी का अनुभव होगा। कहते हैं कि इस झील का पानी अमृत के समान है और इसमें नहाने से सभी पाप धुल जाते हैं। यहाँ आने वाले श्रद्धालु इस पानी को अपने साथ भी ले जाते हैं। ये झील सिख और बौद्ध समुदायों के लिए बहुत ही पवित्र मानी जाती है। यहाँ की धार्मिक मान्यताएं और परंपराएं इस झील को और भी खास बनाती हैं। यहाँ हर साल हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और झील में डुबकी लगाते हैं। यहाँ का माहौल बहुत ही आध्यात्मिक और शांतिपूर्ण होता है। गुरुडोंगमार झील तक पहुंचना आसान नहीं है। यहाँ तक पहुंचने के लिए आपको कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पहुंचने के लिए आपको कई दिनों तक ट्रैकिंग करनी पड़ती है, लेकिन इस ट्रैकिंग का अनुभव भी अपने आप में बहुत रोमांचक होता है। लेकिन एक बार जब आप यहाँ पहुंच जाते हैं, तो यकीन मानिए आप सारी थकान भूल जाएंगे। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और शांति आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएगी। यहाँ का शांत माहौल, ताजी हवा और चारों तरफ फैली प्राकृतिक सुंदरता आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएगी। यहाँ आकर आपको एक नई ऊर्जा और ताजगी का अनुभव होगा। तो दोस्तों, अगर आप एडवेंचर के शौकीन हैं और कुछ नया और अलग करना चाहते हैं, तो गुरुडोंगमार झील आपके लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है। यहाँ आकर आप न केवल प्रकृति की सुंदरता का आनंद ले सकते हैं, बल्कि एक अद्भुत आध्यात्मिक अनुभव भी प्राप्त कर सकते हैं। उत्तरों तो दोस्तों, ये था भारत की कुछ प्रमुख झीलों और उपझीलों का एक छोटा सा परिचय। ये झीलें और उपझीलें भारत की प्राकृतिक धरोहर हैं, जो हमें सुंदरता, संसाधन और जैव विविधता देती हैं। हमें इन्हें संरक्षित करना चाहिए ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां भी इनका आनंद ले सकें। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे कमेंट में बताएं कि आपको इनमें से कौन सी झील सबसे ज्यादा पसंद है।
अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते।